भारतवर्ष में बहुत सी इस प्रकार की चीज़ देखने को मिली जो कि उसका वर्णन करके मन में बहुत ही खुशी और स्वाभिमान की अनुभूति होती है। जो नहीं गए हैं उनके लिए चमत्कारी चीज़ हो सकती है। जो प्रकृति के आनंद में रमन किए हैं उसकी कोई बराबरी नहीं होती। पहाड़ की कितनी भी ऊंची से ऊंची चोटी पर आप चली जाओ, 15,000, 16,000, 18,000 फीट की ऊपर में प्रकृति का, नेचर का जो सुंदरता और जो खुशहाली देखने को मिलती है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती है। उस पहाड़ की चोटियों के ऊपर सूरज के पैत काल में सुनहरे सुनहरे प्रकाश जब चारों तरफ बिखरे रहते हैं और उस प्रकाश के रंगों के द्वारा उस पहाड़ की जो छटा देखने को मिलती है वो मन गदगद हो जाता है। एक तरफ तो ये सुंदरता, अद्भुत छटाएं देखने को मिलती है, दूसरी ओर चारों तरफ बंजर भूमि रहती है, पेड़ पौधे का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ पर एक सोचने की बात मेरे मन में आई कि इस स्थान पर हमारे देश के जवान भाई लोग बॉर्डर एरिया में चौकसनी करते हैं, पहरा देते हैं। वो ठंडी ठंडी हवाओं में उन पहाड़ की चोटियों के ऊपर में कितना उनके जीवन में कष्ट में जीवन बीतता है। 6 महीना 7 महीना करीब वहाँ पर बर्फ पर ही रहना, वहीं खाना, वहीं सोना। वो जब वहाँ के जवान भाइयों से जिज्ञासा के हिसाब से पूछताछ किया गया तब मालूम पड़ा, चाहे सियाचिन का ग्लेशियर हो, चाहे कारगिल हिल का टाइगर हिल हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर हो, ऐसी बहुत सी जगह है। उन जवान भाई लोग हमारे देश का रखवाली करते हैं, दुश्मन की चौकसनी निगाह से देखते हुए पहरे के रूप में काम करते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, लेबर क्लास के लोग रहते हैं, भेड़ बकरी चलाने वाले लोग रहते हैं। उनका जीवन कैसा होता है एक सोचने का विषय बन जाता है। मन में टीस पैदा होती है, दर्द होती है। कई कई महीना तक बकरी भेड़ को लेके एक पहाड़ से दूसरी पहाड़, दूसरी पहाड़ से तीसरी पहाड़, उसी में एक बारिश हो रही है, चट्टान टूट जाती है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ना इधर जाना ना उधर जाना। उन गरीब भाई लोग के लिए कितनी दर्द भरी कहानी सुनने को मिलती है। चाहे कैलाश मानसरोवर की चोटी हो, चाहे हिमालय की तराई में बसे हुए पहलगाम हो, चाहे कश्मीर हो,
लेह लद्दाख हो, लाहौल स्पीति हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ग्वालदम और बहुत सी चौथा भी हिमालय के पहाड़ के किनारे किनारे रहने वाले उन गरीब भाई का जीवन कैसा बीतता है। जब उनकी दर्दमयी कहानी सुना, भेड़ चलाने वाले, बकरी चलाने वाले या कुली, कुछ व्यक्तियों ने तो ऐसा बोला कि मैं 10, 20, 25, 50 किलो 100 किलोमीटर तक की दायरे में पहाड़ क्षेत्र में ही घूमता रहता हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं, किस प्रकार के लोग हैं, कैसे हैं, वो उनको कुछ जानकारी नहीं रहती। मैं गया था कैलाश मानसरोवर, संजोग बस आकाश में चारों तरफ रात के समय बड़े बड़े तारे चमचमा रहे थे, काफ़ी बड़े आकार में चांद खिला हुआ था। हो सकता है वो पूर्णिमा की रात हो। पूर्णिमा की रात की चांदनी और तारों का बड़े बड़े रूप में चमकना देख के मन खुश हो जाता है। लेकिन वही स्थान पे वहाँ पर यदि कोई बोला जाए कि 8 महीना इन सर्दियों में उस वातावरण में रहे तो कोई का हिम्मत नहीं होगा, वहाँ पर हम जैसो आदमी का रहने का इच्छा नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन वो प्रकृति का आनंद तो हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ के रहने वाले जो बसंदे हैं उन पर क्या बीतता है, इस दर्द का एहसास वही महसूस कर सकता है जो उस स्थान में रमण किया होता है। खाने को 6-6 महीने का स्टॉक करके वो अपने कुछ परिवार के संग में वहीं पर बिताते हैं, बरसों बरसों वहाँ पर रहते भी हैं। उस वातावरण में भी उनके जीवन में उत्सव होता है, त्योहार मनाते हैं, आनंद से जिंदगी बिताते हैं। जब उनकी त्योहार के उत्सव में सुनते हैं या कभी मौका मिला उत्सव का आनंद लिया, वो इतने उमंगित हो जाते हैं, इतनी खुशहाली उनके मन में आ जाती है, लगता है कई महीनों की एनर्जी उनके शरीर में आ जाती है। इस प्रकार की जिंदगी बिताने वाले लोगों की उनके मन की बात मैं आप तक पहुंचाया। वैसे भी बहुत से जगह है भारत में, जंगल एरिया है, आदिवासी है, उस थोड़े से ही दायरे में उनका जीवन है, क्योंकि अशिक्षित है, गरीबी की इतनी बेहतर अवस्था में जी रहे हैं, उनको कपड़े पहनने का, खाने का और अपनी व्यवस्था आराम में जीवन बिताने का साधन नहीं जुटा पाते हैं, जो कि हम शहरी लोग यहाँ पर जुटाते हैं। गर्मी में एसी में हम लोग बैठ जाते हैं, जाड़ा में ऊनी कपड़े भरपूर पहन के अपने ठंडे को बचा लेते हैं, बारिश में कमरे में बैठ के अपने जीवन की यातना सह लेते हैं। लेकिन उस तरफ जब ध्यान दिया जाता है, जब देखा जाता है, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, उस अवस्था में वो निम्न श्रेणी के लोग का जीवन किस प्रकार से होता है। एक पहाड़ी क्षेत्र में जब मैं गुजर रहा था तो पता लगा आगे चट्टान फट गई, रास्ता ब्लॉक हो गया। 4 दिन तक उसी स्थान में हम लोग को रुकना पड़ा। ढापा में छोटी छोटी दुकानें रहती थी, किसी तरह हम लोग वहाँ पर 4 दिन बिताए और बिताने के बाद उनकी जो दुख भरी जीवन
के बारे में सुना, मन में, दिमाग में, दिल में एक बहुत बड़ा टीस सी पैदा हो गई, दर्द सा पैदा हो गया। मनुष्य योनि आके वो इस प्रकार के स्थानों में उनको नरक के माफिक जिंदगी बिताना पड़ता। चाहे लेह लद्दाख की साइड में गया हूँ मैं, लाहौल स्पीति की साइड में गया हूँ, रास्ते नहीं है, मरुस्थल भूमि है, गाड़ियों के चक्के के निशान पर चतुराई से, होशियारी से ड्राइवर गाड़ी को ले जा रहा है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बंजर भूमि, हवा के जो ठंडी ठंडी हवा जब शरीर के खुले हुए स्थान पर जब पहुंचती, ऐसा लग रहा था कोई बदन में सुई चुभा रहा हो। हाथ के घुटनों में, कंधों में करंट सा पैदा हो जाता था दर्द के मारे। हम लोग तो कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए वहाँ पर इस प्रकार का नज़ारा देखने को लोग जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो रहने वाले व्यक्ति जो रहते हैं, उनकी इस घटना को सुन के मन में दुख और कष्ट सा पैदा होता है। उसी स्थान में, उन पहाड़ों के अंचलों में उन्होंने अपने अपने इष्ट बना के रखे हैं। कोई दुर्गा के रूप में पूजा करता है, कोई शिव के रूप में पूजा करता है, कोई बुद्धिज्म है, बुद्ध भगवान की पूजा किया अर्चना वंदना करते हैं, कुछ मोनेस्ट्री है, वो उस स्थान में रह के कई त्योहारों का आता है, चाहे फसल कटने के समय, चाहे दिवाली के समय, चाहे होली के समय, वो अपना उत्सव बहुत धूमधाम से कई दिन तक मनाते हैं और पिछले बीते वो दिन को भूल जाते हैं। वो आगे आने वाले जीवन के आशा में, तरंग में सोचते हुए उस उत्सव का आनंद लेते हैं कि आगे आगे आने वाला समय अच्छा और अच्छा होगा, लेकिन होता नहीं है। कई कई जगह में बड़ी बड़ी झीलों को देखने को मिला, बंजर भूमि, पेड़ पौधे का कोई निशान नहीं। 15,000 16,000 फीट पर जब हम लोग यात्रा कर रहे किए कई स्थान पर, पानी इतना स्वच्छ, इतना निर्मल, जब सूरज की जब प्रकाश या किरणें या उनके रंगीन पड़ते थे लहरों पर और झील के चारों तरफ जब हम लोग गाड़ियों के द्वारा परिक्रमा करते थे, वो छटा, वो वातावरण, वो देखने में आनंद हो जाता था। कई कई स्थान में तपस्वी तप करते हुए नजर आए, साधु के संत लोग तप करते थे। अब उनकी सोच अलग हट के जीवन बिताना और उस पर हम परमेश्वर परमात्मा में विलंब मिलने के उद्देश्य से भगवान की आराधना करते हैं, तप करते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग ढंग से देखने को मिला। कई साधु संत तो जमीन के 20 फुट 15 फुट नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पर ध्यान में हैं। कई गुफाओं में देखने को मिले और कहीं कहीं पर पैदल जाके हम लोग ने उसका आनंद लेते समय कई कई स्थान में ये सब चीज़ देखने को मिली। यही भारतवर्ष है जो कि
हर चीज़ की अच्छाई भी है, बुराई भी है और आनंद में जीवन बिताने का तरीका है। जब मैं ये सब चीज़ देखा और मन में ये सुकून हुआ कि उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की लीला कैसी है। ये तो हमने कुछ कुछ वर्णन किया है, जंगलों का, पहाड़ों का, नदी नालों का। जब समुद्र की ओर जाते हैं, उस समुद्र की गहराई के नीचे किस किस प्रकार के जीव, किस किस प्रकार के वहाँ पर चीज वस्तु मिलती है, वो वही लोग जान सकते हैं जो उसमें गोताखोर हुए या नौका के द्वारा पानी के अंदर जा के उसका विचरण करते हैं, रमण करते हैं, तब उसका आनंद आता है। ये सब प्रकार की चीज़ को देखने के बाद ये मन में इस चीज़ का एहसास हो जाता है, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की लीला क्या है, कैसे सृष्टि चल रही है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर भी रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, सब प्रकार का कार्य कम चल रहा है। लोग घबराए हुए हैं। 2.5 साल हो गया, पूरा वर्ल्ड इस दहशे से जूझ रहा है। कोरोना नाम की एक बीमारी चल रही है। उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के द्वारा रचा गया संसार, बनाने वाला वही, नाश करने वाला भी वही और लोगों को पालन करने वाला भी वही। जब इस संसार में भ्रमण करते हैं तब जाके इस चीज़ का एहसास हो जाता है। अद्भुत लीला है। कोई बहुत गरीबी अवस्था में जी रहा है, कोई बहुत पैसे वाले अवस्था में जी रहा है, कोई साधारण अवस्था में जी रहा है, जी सब रहे हैं। लेकिन उस समय, उस क्षण कुछ व्यक्ति के आ जाते हैं, उनके जीवन में जो उत्साह होता है या जो त्योहार होते हैं उसमें इतना लीन हो जाते हैं, वो पिछले साल की जितनी कष्ट में जीवन बीते थे वो सब भूल जाते हैं और इस आस में रहते हैं आगे आने वाला समय हमारा अच्छा बीतेगा। ये प्रभु की हर व्यक्ति के मन का एक स्वभाव होता है। चींटी से लेके हाथी तक सबकी व्यवस्था वो किया हुआ है, लालन पालन सब वही करने वाला। इस अटूट विश्वास से जो जीवन में ब्रह्म को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में विश्वास से अपने जीवन को यापन करते हुए चलेगा तो उसके जीवन में जल्दी कष्ट नहीं आएगा, उसका मन पसंद रहेगा, अच्छा रहेगा और मस्ती में जीवन बिताएगा। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक फकीर होते हैं जो उनको अपने से मतलब नहीं होती है, और लोगों की भलाई करने में रहते हैं। वो कुछ पहनते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, कुछ जोड़ते नहीं है, कोई संग्रह नहीं करते हैं। एक ऐसे भी व्यक्ति होते हैं खूब कमाते हैं, अपने पर खर्चा कुछ नहीं करते हैं, लोगों के ऊपर खर्चा कर देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं न तो लोगों की भलाई करते हैं न अपने पर खर्चा करते हैं, वो लोगों को लूट लूट के पैसा अपने पास जमा कर लेते हैं, उनको उसी में आनंद आता है। कैसे भी आप पैसा कमाओ, गंदे दुष्कर्म से या अत्याचार से या किसी भी प्रकार से धन उपार्जना तो आप कर लोगे, लेकिन आपके साथ में भगवान नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेगा। आप साधन तौर में जीवन, सात्विक जीवन बिताओगे तो भगवान जरूर आपका साथ देगा, हमेशा साथ देगा। ये मेरा अटूट विश्वास है। कुछ क्षण के लिए, कुछ सालों के लिए
गलत नीति से कमाया हुआ रुपया आप मौज मस्ती ऐश आराम कर सकते हैं, लेकिन 10 साल 12 साल के बाद वही रुपया ख़त्म हो जाएगा। वैसे जैसे कपूर को रख दिया जाता है, वो पड़े पड़े उड़ जाता है, कपूर ख़त्म हो जाता है। हमारे भागवत में इसका वर्णन है। 12 साल के बाद गलत नीति से कमाया हुआ व्यक्ति ब्याज सहित उसका चला जाता है। भागवत में, रामायण में इस प्रकार का वर्णन आता है। तो सात्विक जीवन बिताना, राजसी जीवन बिताना और तामसी जीवन बिताना, ये हर व्यक्ति अपने अपने सोच और बुद्धि विवेक के द्वारा जीवन को चलाने की एक रास्ता ढूंढता है। और वही यदि सात्विक ढंग से जीवन बिताता है, वो संत पुरुष हो जाता है, विभूति आत्मा हो जाती है और परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का प्रिय से प्रिय शिष्य बच्चा हो जाता है। अब ये रास्ता आपको कैसे चुनना है, ये आप पर डिपेंड करता है। छोटी सी बात मैं बतलाता हूँ। हमारा बच्चा पढ़ता है, पढ़ाई में हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे नंबर में पास होना चाहता है। जब बच्चा फेल हो जाता है या कोई सब्जेक्ट में रुक जाता है, पास कम नंबर से आता है, उन माँ बाप पर क्या बीतता है। वही बच्चा उनका फर्स्ट डिवीज़न अच्छे मार्क्स से निकलता है, उन माँ बाप के मन में खुशहाली किस प्रकार की होती है वो माँ बाप भी जानते हैं। उसी प्रकार हम परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा के बच्चे हैं, और जब हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, लोगों का भलाई करेंगे, परोपकार करेंगे, उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा उसी प्रकार खुश होगा जो संसारिक माँ बाप अपने बच्चे के जीवन में आगे बढ़ता है, उसको देख के खुश होता है। उसी प्रकार परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अपने को हमसे गले लगा लेता है, मिलता है और हर समय हमारा सहायता करता है। यह मेरा विश्वास है, मेरी सोच है, मेरी नज़रिया है, मेरे कुछ बीते हुए जीवन की घटनाओं के आधार पर मैं आप सबको बोल रहा हूँ। ये 2022 का पहला मेरे मन की बात, मेरे जीवन की घटना के बाद आप लोगों को सुनाया। आपको पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को इससे कुछ मन में जागरूकता हो, सोचने का हो, अपने जीवन की धारा को बदल सकते हैं। धन्यवाद।